हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें औसत चैप्टर का अगला पार्ट सीखेंगे। इसके पहले एक पार्ट आपको औसत का पढ़ाया जा चुका है और उसमें सारे बेसिक्स आपको समझाए जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो पार्ट ना देखा हो, पहले उस पार्ट को देख सकते हैं ताकि जितने भी बेसिक्स हैं ढंग से आपको समझ में आ जाए। अब चलिए इसमें क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे इनमें कुछ तरीकों को। तो चलिए देखते हैं। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भेजते रहिए और इसके साथ साथ आप अपना सहयोग बनाए रखें और अध्ययन कार्य जारी रखें। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपसे बोला गया है, पहला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 9 गुणज। अब देखिए गुणज क्या होता है, उसका बस टेबल पढ़ना होता है, किसी का भी गुणज। जैसे 3 के गुणज है तो 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ऐसे पढ़ेंगे जितने गुणज हों। तो 7 के मल्टीपल, आपको गुणज का मतलब इंग्लिश में मल्टीपल होता है। तो आप अगर 7 के गुणज लिखते हैं तो 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ऐसे आप करके लिखेंगे। 9 आपको कितने गुणज लिखने हैं? 9, मतलब 7 9 63 तक आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से 7 का टेबल 63 तक पढ़ना पड़ेगा, 9 गुणज हो जाएंगे। अब अगर सामान्य रूप से इनका औसत लिखना होता तो इन सभी संख्याओं को, जो जितने भी 7 से लेकर 63 तक के बीच की सभी संख्याएं आएंगी 7 के पहाड़े में, इनको जोड़ना पड़ेगा और 9 से भाग करना पड़ेगा, तब औसत आएगा। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर ऐसी संख्याएं हो जिनका अंतर, डिफरेंस समान हो। देखिए डिफरेंस का मतलब यहाँ सब जगह 7-7 का ही अंतर है। ये सीरीज जो है वो 7-7 के डिफरेंस से बढ़ रही है। जब अंतर समान हो तो उसका जो औसत होता है निकालने का बहुत सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पहली संख्या और आखिरी संख्या ले लीजिए। बस पहली संख्या 7 और आखिरी संख्या यहाँ 63, इनको जोड़ के बटे 2 कर दिया जाता है, औसत आ जाता है। तो 63 और 7 कितना हुआ? 70, 70 बटे 2 कटने के बाद आ गया 35, 35 दूना 70। ये आपका राइट आंसर हो गया। वैसे आपको क्या करना पड़ता? 7 और 14 देखिए ऐसे जोड़ना पड़ता। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 35, इतना आपको जोड़ के और फिर 9 से भाग करना पड़ता। तो ये लंबी प्रक्रिया होती, इसमें टाइम जाता, ठीक है। और यहां पर आपका फटाक से बस केवल ऐसे ही देखते ही आप इसका आंसर कर लेंगे, बिना पेन यूज किए भी इसका आंसर किया जा सकता है। मतलब अब किसी का भी हो, जैसे वो कहेगा कि 6 के 4 गुणज, तो 6 के 4 गुणज 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ऐसे 5 गुणज तो 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 गुणज। अब मान लीजिए 6 के 6 गुणजों का औसत बताना, तो अब इन सबको जोड़ के 6 से भाग करेंगे तो टाइम लगेगा। ऐसे 6 और 36 हमने पहला और आखिरी नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, इनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 36 6 कितना हुआ? 42, 42 बटे 2 21, इनका औसत 21 आ जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार से आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप बहुत ढंग से इन चीज़ों को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे क्वेश्चंस देखते हैं। और अब ये आपका आंसर हो गया 35, इसका आंसर हो गया, टिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3 7 11 15। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 3 7 11 15 और इसी तरीके से ये 79 तक गया है, ठीक है। ये भी एक सीरीज है। अब 3 4 7 4 11 4 15, 4 4 बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ पर डिफरेंस सेम है, अंतर समान है और 4 4 के अंतर से सीरीज बढ़ रही है। तो अब अगर इतनी सारी सीरीज लिखी जाए फिर कितनी संख्याएं हैं ये भी सोचना पड़ेगा, तो एक बड़ा टफ वर्क हो जाएगा। इनका औसत निकालने के लिए केवल आप क्या करेंगे? पहली संख्या और आखिरी संख्या लेंगे, 3 और 79 और बटे 2 कर देंगे, ये औसत हो जाएगा। क्योंकि इन सीरीज का जो अंतर है वो समान है, तो 79 और 3 कितना हो जाएगा? 82 बटे 2 काट के आपका 41, 41 दूना 82 होता है। ये आपका आंसर हो गया 41। तो आप देख रहे हैं इसमें बी पार्ट इसका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों में आपको यही अप्रोच सबसे सही रहेगी और बहुत ही आराम से आप ऐसे प्रश्न कर लेंगे। तो ये औसत निकालने का बेसिक तरीका था और उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने देखे, ठीक है। अब औसत में ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसी प्रश्न, ऐसी सीरीजेस होती है, जैसे मान लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर है। अब इनका औसत निकालना है, मान लीजिए ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब इनका औसत अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है? 9 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, 9 से भाग करना पड़ेगा। या ऐसे जब अंतर समान में चल रहा है तो क्या करेंगे? इस तरीके से एक लगातार संख्याएं जब हो तो आप क्या करेंगे? आगे की बराबर की संख्याएं हटा दीजिए 4 और पीछे की 4 हटा दीजिए, बीच में जो संख्या बची यही औसत आ जाएगी 5। लेकिन ये क्रमशः संख्याएं हैं, क्रम से, ठीक है। लगातार
संख्याएं हैं। इस स्थिति में अगर 8 9 आती, वैसे ये सब प्रश्न आएंगे नहीं, बहुत ही इजी होंगे, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो खैर इनको आप छोड़िए, अब बाकी चीजें आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, ठीक। तो यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें ये सोचना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम केवल संख्याओं को मानेंगे। 3 संख्याएं हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, पहली संख्या जो भी आपकी होगी वो दूसरी संख्या से डबल होगी, ठीक, और दूसरी संख्या जो होगी वो तीसरी से 3 गुनी होगी, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। तो चलिए कहीं से भी इसको मान लीजिए, मान लें पहले हम तीसरी संख्या क्या है, x है, क्योंकि तीसरी संख्या के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है कि वो डबल है कि ट्रिपल है, तो हम मानते हैं कि तीसरी संख्या x है। लेकिन दूसरी संख्या और पहली संख्या के बारे में सोचना है। देखिए दूसरी संख्या के बारे में क्या सोचना है, दूसरी संख्या में बोला गया कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, जो दूसरी संख्या सेकंड नंबर वो इसका 3 गुना है, मतलब 3x, ठीक है भाई, ये x था तो ये 3x हो जाएगा, 3 गुना। और पहली संख्या के बारे में भी सोचना है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की डबल है इसका मतलब, तो जो पहली संख्या होगी वो दूसरी से डबल है, तो दूसरी संख्या आपके सामने ऊपर है ही है, इसका डबल कर दीजिए, 3x का 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। अब इस प्रकार से आपके पास तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। अब बताया गया इनका औसत भी बता दिया गया था 10। तो आपको मालूम है कि औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, औसत बराबर इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, जो भी संख्याएं होती है उनको जोड़ लिया जाता है, और क्योंकि 3 संख्याएं थी इसलिए बटे 3 कर देंगे बस, और औसत 10 दिया था तो इधर 10 रख देंगे, ये 3x और 1x मिलके 4x और 6x मतलब 10x हो गया ऊपर, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपका ये 3 है। आप 10 और 10 चाहे तो यहाँ से काटते 1 आएगा, नहीं अगर आप डायरेक्ट कर पाते तो 3 से इधर गुणा करेंगे। देखिए अगर डायरेक्ट नहीं काटना है तो 3 दहम 30 हो जाएगा, और इधर 10x, अब ये 10 इधर बटे में आ जाएगा ऐसे, तो ये कट के 1 1 0, आपका x बराबर 3 आ गया। x तो 3 आ गया, लेकिन पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये 6x वाली दिख रही है, तो 6 गुणे x का मान आया है 3, रख दीजिए, 6 कितना हो गया 18, यही सबसे बड़ी संख्या हो गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया बी पार्ट 18, ठीक है। तो मुझे आशा है आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, ढंग से सीख रहे होंगे। अब चलिए 4th क्वेश्चन करिए फटाफट, 4था क्वेश्चन करिए, लेकिन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। 4था क्वेश्चन आपके सामने, एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 kg है। एक कक्षा के 25 छात्र, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं जिनका औसत भार यानी एवरेज वेट 50 है, ठीक है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, यानी उसमें एक अध्यापक का भी भार जोड़ लें, 25 विद्यार्थी थे उसमें अध्यापक का भी भार जोड़ दें, तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, यानी तो औसत बढ़ जाता है। पहले औसत 50 था, अब 51 किलो हो जाएगा, 1 किलो बढ़ जाएगा, यही कहा गया है। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना, यानी तब उस अध्यापक का भार बताना है कि क्या है, जो अध्यापक का भार जोड़ा गया था वो क्या होगा। तो इसको अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे, पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट तरीका देखते हैं। पहले ढंग से आप कैसे करेंगे, भाई 25 छात्रों का औसत 50 है, तो हमें ये मालूम है कि औसत का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होगा, 25 छात्र थे ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे 25 छात्रों का योगफल, ऊपर 25 छात्रों के भार का योग, भार का योग, योगफल ऊपर लिखा जाता है, और क्योंकि 25 छात्र हैं इसलिए बटे में 25 लिया जाएगा, और औसत दे रखा था इनका 50, तो ऐसी स्थिति में इधर औसत की जगह आप 50 रखेंगे, और ऊपर 25 छात्रों का क्या है, 25 छात्रों का योग। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इस 25 छात्र को ऐसे ही कुछ मान लेते हैं, 25 छात्रों का योग, या केवल मैं लिख लेता हूं इस समय योग, बस आप ध्यान रखिए 25 छात्रों का योग है, ताकि बड़ा ना हो बस। अब ये 25 इसमें गुणा हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 0 1250 योगफल आया पहली स्थिति में। पहले जब 25 छात्र थे तो 1250 योगफल आया। अब इसमें एक अध्यापक को और शामिल कर लिया गया, तो मान लेते हैं ये 1250 पहले था, उसमें अध्यापक का वेट कुछ x होगा, मान लेते हैं x किलो होगा, ये तो पता नहीं अध्यापक का भार कितना है, तो अध्यापक का भार इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन अब लोग कितने हो जाएंगे, 25 के बजाय अध्यापक भी आ गया तो 26 हो गए, तो इसको 26 से भाग करना पड़ेगा। और इस केस में जो औसत, यही तो औसत हुआ, औसत का सूत्र आप देखेंगे तो यही होगा ना, औसत बराबर
अब जो योगफल है, योगफल अब क्या हो गया, 1250 था तो पहले से 25 छात्रों का ही, उसमें x किलो के अध्यापक कुछ रहे होंगे वो शामिल हो गए, तो ये नया योगफल हो गया। और अब संख्या 26 हो गई, 25 तो रही नहीं। औसत इसमें क्या हुआ, औसत के बारे में बताया गया, औसत 1 किलो बढ़ गया, पहले 50 था अब 1 बढ़ गया, इसका मतलब नया औसत क्या हो गया, 51। अब देखिए आपको इसी को सॉल्व कर देना, यही आपका आंसर होगा। तो बड़ी लंबी प्रोसेस, ये देखिए 51 गुणे 26 और इधर 1250 प्लस x, यही तो होगा, ये बटे में था ये गुणे हो गया, गुणे में आ गया। अब आप ये देखिए 51 और 26 का आप गुणा करेंगे इस तरीके से, है ना, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 10 3 13, तो आप देख रहे हैं ये 1326, तो ये आया 1326 और इधर 1250 और प्लस x, ये 1326 में 1250 माइनस होगा इधर आकर के x, यानी भार इसका आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकालें तो 50 उधर, 26 इधर, 76 kg उस अध्यापक का भार है। ऐसे इस प्रश्न को करना पड़ेगा, तो लंबी प्रक्रिया हो गई। अब इसका शॉर्ट तरीका देखिए क्या करते हैं। जब भी ऐसा हो तो जितने छात्र पहले थे, 25 छात्र थे, उसको लिखिए गुणे में। अब क्या करिए, 25 छात्र ये हो गया, अब दोनों औसत, जो पुराना औसत है वो 50 है, पुराना औसत 50 किलो था, नया औसत में 1 बढ़ गया मतलब 51 किलो, इनका अंतर ले लीजिए, इनका क्या करिए अंतर, तो 51 और 50 का अंतर यहां लिख लीजिए, 51 माइनस 50, और प्लस कर दीजिए, साथ में प्लस कर देंगे आप जो इसका औसत है नया वाला, ठीक है। तो इस समय इसमें जो औसत है इसको प्लस कर देंगे, तो नया औसत क्या है 51, ये है ना भाई, नया औसत 51 है, ये प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या आता है, 25 गुणे यहां से अंतर आया 1 और प्लस ये 51, अब ये आया 25 प्लस 51 यानी कि कितना हुआ, ये आप देख रहे हैं 76 हो गया। बस फटाक से ऐसे हो गया। यानी आप यहां पर ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, आपने ऐसे प्रश्नों में ये, लेकिन जो ट्रिक है ध्यान रखेंगे वो सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों में लगेगा, ठीक है। अब ये ट्रिक यहां पर लगी है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें हुआ क्या है कि पहले कुछ छात्र हैं, अब छात्र हो, लोग हो, कुछ भी हो, मगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, ध्यान रखिए। 25 छात्र थे, उनका औसत 50 था, 25 छात्रों का, 25 स्टूडेंट्स थे, छात्र जिनका औसत क्या था 50 था, ठीक है। फिर उसमें अध्यापक शामिल हो गया, अध्यापक के शामिल होने पर नया औसत 51 बन गया, ठीक है। तो पहले 50 था, 1 किलो बढ़ गया है ना, 51 बन गया। तो अब बताना आपको यह है कि उस अध्यापक का भार क्या होगा जो शामिल हो। तो आपने क्या किया, आप ध्यान दीजिए, फिर से आपने क्या किया, आपने 25 छात्र और गुणे उसका जो अंतर था, अंतर ले लिया, और प्लस जो नया औसत हुआ है कितना हुआ उसके आने पर 51, इसको जोड़ दिया बस। तो आपने देखा 25 प्लस 51 कितना हो गया जोड़ने पर, 5 1 6 और ये 7, 76 kg, ठीक, इतना ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्नों में ही अप्लाई होगा और कहीं नहीं। तो इसीलिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं आपको, बेसिक मेथड भी और ये ट्रिक भी। तो आप ध्यान रखिए, समझिए और अच्छे से करिए। चलिए ऐसा भी एक प्रश्न और करेंगे। इसमें क्या हुआ है, कभी कभी होता है कि जैसे अध्यापक इसमें शामिल हो गया, कभी कभी होता है कि 25 छात्र थे या 20 छात्र थे, उसमें एक कोई छात्र हटा दिया गया, निकाल दिया गया उसका भार, तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो दोनों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और सीखते हैं। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न लिखे हैं, इनको करिए, फटाफट आप लोग आंसर निकालिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 15 हो जाता है, ठीक। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था अध्यापक के भार को बढ़ा लिया गया था, अध्यापक को ज्वाइन करा लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई संख्या हटा दी गई है तो नया औसत आ गया है 15, मतलब लगभग वैसा ही प्रश्न है बिल्कुल। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें आप क्या करते हैं, संख्याएं ले लेते हैं 6 और गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं, पुराने औसत और नए औसत का अंतर। तो पुराना औसत 20 है और नया औसत 15 है, इनका अंतर जब आप लेंगे तो 20 माइनस 15 यहाँ आ जाएगा, और प्लस करेंगे जो आपका नया औसत है, तो वो क्या है 15, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 गुणे यहाँ से 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस 15, 6 पंचे 30, 30 15 45, इस तरीके से यहाँ आंसर आ गया 45 बस।
तो आपने ध्यान दिया इस तरीके के कॉन्सेप्ट में कैसे करना है, करने का बेसिक मेथड मैंने वहां पर सिखा दिया था अभी अध्यापक और स्टूडेंट वाले क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चन में। और उसके साथ साथ आपको समझाया था क्या करना होता है, जितनी संख्या हो वो संख्या ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 संख्याएं थी, अब वहां पर 25 छात्र थे तो इस जगह 25 लिया गया था। और उसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करना है दोनों औसत, नए औसत पुराने औसत का अंतर, ठीक है, इन दोनों औसतों के अंतर से गुणा कर दीजिए और प्लस कर दीजिए जो नया औसत है, ठीक है, यानी कि 15। बस ये आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको करने का तरीका फिर लॉन्ग होगा कि भाई 6 संख्याओं का औसत, अब आप उसी तरीके से करेंगे ना कि औसत बराबर 6 संख्याएं हैं तो ऊपर 6 संख्याओं का योगफल आएगा और नीचे बटे 6 आएगा। औसत की जगह कितना था 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, ये इधर गुणा होगा, 20 छक्का 120, मतलब पहले 6 संख्याओं का योगफल आपको मिल गया 120। अब क्या करते कि उसमें से एक संख्या हटा दी गई, तो इस 120 से एक संख्या मानते हैं x हटाया गया तो नया योगफल ये आ गया। जब संख्या पहले 6 थी अब एक हट गई तो 5 ही रह गई। इस स्थिति में जो नया औसत है वो 15 हो गया, यहाँ 15 रखेंगे। अब ये 15 जाके उधर गुणा होगा तो आप देखेंगे 120 माइनस एक्स बराबर 15 पछे क्या हो जाएगा उधर 75। अब इस x को उधर ले आइए, 75 इधर 120 के साथ इधर लाके माइनस कर लीजिए 75 को और x को उधर पहुंचा दीजिए। अब देखिए 120 से आप 75 जैसे ही घटाएंगे तुरंत आपको 45 मिल जाएगा, ठीक है। 75 में 25 जोड़ेंगे 100 और 20 उधर 45। इस तरीके से या तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आपके पास तरीके हैं, जैसे आपको समझ में आए आप वो तरीका अपनाएं। तो मुझे आशा है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप ये सब कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 25 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली 25 संख्याओं का औसत 12 तो सभी संख्याओं का औसत। इस प्रकार से जब भी प्रश्न हो कि कुछ संख्याओं का औसत कुछ है फिर अगली कुछ संख्याओं का औसत कुछ है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसे केस में जब इसमें आए तो सभी संख्याओं का औसत ऐसे लिख लीजिए, आप ध्यान रहेगा सभी संख्याओं का औसत। ये बड़ा एक शॉर्ट तरीका है संख्याओं का औसत। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं आप इसको इस तरीके से मानिए n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ये आप एक सूत्र याद रखिए। ऐसे में देखिए इसमें क्या हुआ है, n क्या है पहले 25 संख्याएं तो n1 यानी 25 और n2 भाई n1 x1 का मतलब n1 गुणे x1, ठीक है, n2 x2 का मतलब n2 गुणे x2। तो अब देखिए पहले 25 संख्याएं हैं और इनका जो औसत क्या है 10, तो ये x1 हो गया, यहाँ 10 रख दीजिए, फिर प्लस है सूत्र में प्लस लगाइए। दोबारा संख्याएं क्या है अगली 25 फिर अगली 25, मान लीजिए अगली 30 संख्या होती तो n2 हम 30 रख देते, लेकिन यहाँ अगली 25 संख्या है इसलिए यहाँ 25 ही रखेंगे गुणे, फिर उनका औसत हो जाता है 12 तो यहाँ 12 रखेंगे। और नीचे क्या है n1 प्लस n2, तो पहले भी 25 संख्या थी अगली भी 25 है तो इन्हीं को n1 प्लस n2 नीचे रख देंगे 25 प्लस 25, ये सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा। ऐसे सभी संख्याओं का औसत इसी सूत्र से आप निकाल लेंगे। तो 25 दाम ये देखिए 25 दाम 250 हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 को जब 12 बार करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, है ना भाई। 25 को 10 बार करेंगे 250 होगा, 2 बार और करेंगे 50 और बढ़ जाएगा और ये 25 25 50 नीचे हो गया। अब आप देखिए 3 2 5 550 ये हो गया और बटे का 50 ये काटेंगे, 5 से 55 कटेगा 11 आ जाएगा। इस प्रश्न के लिए जो आपका सभी संख्याओं का औसत हुआ वो 11 आ गया। ये आपका ए पार्ट में आंसर दिया गया। तो ये वाला आप सूत्र याद रखिए। इस ऐसे प्रश्न जब भी आए कि पहले 10 संख्याओं का औसत ये है फिर अगली 12 संख्याओं का औसत ये है तो n1 10 हो गया, n2 12 हो गया और जो पहला औसत था वो x1 हो गया और अगला औसत जो है वो x2 हो गया। आराम से इस सूत्र में मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो सभी संख्याओं का औसत बराबर ये होता है। ऐसे केस में ये सूत्र ध्यान रखेंगे। कभी कभी सभी संख्याओं का औसत दे दिया जाएगा तो इधर रख दीजिए और इनमें से n1 n2 में से कोई एक गायब कर देंगे या x1 x2 में, तो तब भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है, आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, देखिए समझिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मुझे आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ढंग से आप सीख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका वीडियो लेक्चर भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट नए नए सिखाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। इसके बाद देखेंगे अगर एक पार्ट और बनाना होगा तो एक और पार्ट आपको दिया जाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपका लगभग सब जगह एक ही जैसी चीज़ें हैं तो वो समाप्त। आपके लेवल से तो लगभग इसके ऊपर की चीज़ें नहीं पूछी जा रही, बहुत सामान्य चीज़ें पूछी जाती हैं, फिर भी मैंने इन सब चीज़ों को शामिल कर लिया है। आगे यूपीएसआई या फिर अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए कभी होगा तो औसत और बढ़ा दिया जाएगा। देखिए हर चीज़ की अपनी एक डिमांड है, जिस चैप्टर की जितनी डिमांड है जिस एग्जाम के लिए, ठीक है, वो उतना ही पढ़ाया जाता है। बाकी उसमें तो बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
और आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी हम चीज़ें देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग समझदार बनिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को नेक्स्ट, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर औसत 20 संख्याओं का औसत 35 हो गया। 20 संख्याएं हैं, उन 20 संख्याओं का औसत पता है, उनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जहां 16 होना चाहिए था लेकिन 61 लिख गया, तो कह रहे हैं उस केस में औसत 35 हुआ। तो आप 20 संख्याओं का सही औसत बताओ क्या होगा, यानी पहले जो गलती हुई है उसको सुधार के औसत बताइए। तो गलती क्या हुई है, पहली बात तो आप ये देखिए कि औसत का सामान्य सूत्र क्या, संख्याएं कितनी थी 20, तो आप लिखेंगे यहाँ 20 संख्याओं का योग, ऊपर तो संख्याओं का योग रहता है ना, तो 20 संख्याएं थी, 20 संख्याओं का योगफल, और नीचे कितनी संख्या है 20, इसलिए बटे में 20 लिया जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है फॉर्मूला कि उन संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं कितनी है, ठीक है, ये ले लिया जाता है। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर औसत पहले जब 20 संख्याओं का औसत 35 है, देखिए यहाँ 35 रख दीजिए, औसत की जगह भाई रख दिया, बराबर 20 संख्याओं का योग, मैं केवल योग लिख ले रहा हूँ, 20 संख्या इतना बड़ा नहीं नोट कर रहा हूँ, और अपॉन में ये 20, ये डिवाइड वाला इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 के साथ गुणे में हो जाएगा। तो पहले जो गलती हुई है उस केस में योगफल मिला, जिस केस में गलती हुई है मतलब 16 की जगह 61 लिख गया है, उस केस में योगफल देखिए मिल गया, कितना मिला योग अगर देखें तो ये 0, 35 गुना 70 मतलब 700 योगफल मिल रहा है। जबकि इसमें एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि 16 के स्थान पर 61 हो गया है, मतलब बढ़ के योग आया है, होना 16 से एक संख्या ऐसी थी जहां पर 16 लिखा जाना था और 61 लिख गया है, तब योगफल ये। तो इसको सुधारेंगे कैसे भाई, हम देखेंगे लिखा जाना चाहिए था 16 लेकिन लिख गया है 61, तो इसका मतलब गलती क्या हुई है कि इसमें देखें कितना अंतर आया है भाई, देख लेंगे कि 61 और 16 माइनस करके देखेंगे, 11 में से 6 गया 5 और ये 45, आप देख रहे 45 का डिफरेंस आया है, ठीक है ना भाई, 45 इसमें क्या है फालतू में बढ़ गया है। तो अब उसी 45 को हम नया योगफल निकालेंगे जो सही योग होगा, जिसको नया कहें या फिर कह लें सही, दोनों में चाहे जो, ये योगफल हम जब निकालेंगे तो पुराना 700 था, इसमें कितना फालतू है 45 फालतू हो गया है भाई, 16 तो होना ही चाहिए था लेकिन उसकी जगह 61 हुआ, तो 61 से 16 घटा देखा कि 45 ज्यादा है योगफल में, इसमें से हम क्या करेंगे 45 को हटा देंगे। अब 45 को हटा देंगे तो कितना आएगा 655 आएगा, है ना भाई, 700 में 45 हटेगा तो 655 आएगा। तो नया योगफल तो मिल गया, लेकिन आपसे कहा था कि सही औसत बताइए, जो औसत गलती हुई उसको सही निकालिए, तो अब हम सही औसत निकालेंगे। इस बार हमारा काम हो रहा है सही औसत ज्ञात करने में। तो सही औसत क्या होगा, इस ये वाला योगफल जो अब सही है, और संख्याएं क्योंकि 20 थी अभी भी 20 ही हैं, बस एक गलती थी उसको सुधारा गया, कुछ घटाया बढ़ाया नहीं गया कि संख्याएं बढ़ गई घट गई, वो अभी 20 की 20 ही हैं, बस उसमें जो कमी हुई थी उसको सही किया गया, तो यहाँ बटे 20 कर लिया जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगेगा 5, है ना, ये आएगा पॉइंट 5 यहाँ आएगा और 10 नीचे और रह गया, तो 32.75 आप इसको भाग कर लेंगे आराम से, आपको 32.75 यानी 32.75 32.75 पहले ही पार्ट में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे आशा है आप अच्छे से इसको भी समझ गए होंगे कि ये क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हुआ 32.75, ये नया औसत हो गया। तो मुझे आशा है ये भी आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आराम से आप उनको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ही 47 तक ये विषम संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सभी विषम संख्याएं और क्रमागत क्रम से विषम संख्याएं, सबके बीच में अंतर 2-2 का है, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, देखिए अंतर समान है। जब ऐसा होता है और औसत बताना होता है तो क्या करते हैं, पहली संख्या और फिर आखिरी संख्या यहाँ 47 आई है, इसको आप लिख लेते हैं और बटे 2 कर देते हैं, यही आपका औसत हो जाता है बस, है ना। जब भी अंतर श्रृंखला में अंतर समान हो तो यही करते हैं, तो 47 1 48, 48 बटे 2 बराबर ये आपका औसत हो ही गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 48 यानी 24 आ गया, 24 गुना 48 होगा, इसका आंसर 24 यानी बी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से ढंग से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज यहाँ तक सिखा दिया। अब अगर एक पार्ट और इसका बनाना होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करा दिए जाएंगे। आप लोग कमेंट में बताएं
कि एक पार्ट और करा दिया जाए या फिर यहीं पर रोक करके नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस का बहुत समय रहेगा। ठीक है, तो कोर्स में औसत के कॉन्सेप्ट में तो लगभग यही सब चीज़ें हैं और करना ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं। ठीक है, सारे बेसिक्स, अवधारणाएं, फंडामेंटल्स आपने सीख लिया है। बस आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से हमें जो भी समस्या हो बताते रहिए, उसका हम लोग समाधान करते रहेंगे। लेकिन आप लोग सभी फ्रेंड्स को जोड़ना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें, वीडियोज़ को फैलाएं और जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छे से मन के साथ हम लोग आपके साथ होंगे और कार्य कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।